नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है अहम। अहम के लेखक हैं राइन रागा और रिज्झम रागा। राइन रागा और रिज्झम रागा दो ऐसे युवक हैं जिनका जन्म अनाथालय में हुआ, वहां बढ़े पले और राजस्थान विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा हासिल की, स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की और लेखन की दुनिया में आ गए। उनके लेखन में एक अलग तरह का राग है। वे अपने शब्दों से जादू बुनते हैं और देश में एक अलग तरह के लेखन को प्रचलित कर रहे हैं। बेस्ट सेलर उपन्यास पानी की दुनिया से वे देश भर में चर्चित हुए। उसके बाद उन्होंने मिखला, राइटमैन और पंडित दलित ये उपन्यास लिखे। इनके आरंभिक उपन्यास देश भर में पहुंचे सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया पर भी ये काफी चर्चित लेखक हैं। ये फैंटेसी क्रिएट करते हैं अपने लेखन से, एक अलग दुनिया, ऐसी दुनिया रचते हैं जो दुनिया हमारे लिए अजूबी है या अनजानी। पानी की दुनिया का जिक्र मैंने इसी कार्यक्रम में किया था और वहां वे व्हेल और शार्क मछली के बहाने समुद्र के जीवन और विकास के जीवन की, यानी समुद्री जीवों का हमारे मनुष्यों से किस तरह का टकराव है, उसकी चर्चा की थी। अहम में एक जादूगर के बहाने वे एक अलग तरह की कथा बनती है। एक जादूगर है, जादूगर का नाम है अहम। वह एक जंगल में रहता है और गांव के लोगों को अलग अलग तरह के नजरिए से देखता है। जब अपना जादू दिखाता है तो पूरी दुनिया उसकी मंत्रमुग्ध हो जाती है। लेकिन वह कहानियां लिखने में उसका विश्वास है और वो जो कहानी लिखता है उसके बारे में अपने एक दोस्त से बात करता है और वो दोस्त ऐसा है जो 24 घंटे उसके साथ रहता है। और दोस्त कौन है? उसका नाम है कायम और वो है हैट। उसका जो जादूगर का हैट है, अगर आप जादूगर का जिन लोगों को भी याद होगी वो जानते होंगे कि जादूगर जो है वो लंबा चोगा और हैट लगा, तो हैट उसका दोस्त है और हैट उससे सारी बातें करता है। तो ये दोनों एक दिन बातचीत करते हैं। हैट उसको चिढ़ाता भी रहता है, उसके साथ मजाक भी करता रहता है अहम के साथ। और एक दिन अहम उसी बातचीत के दौरान उसको लगता है कि मैं अपनी कहानियों को सोचता हूँ, अपनी किताबों को जो मैंने लिख रखा है उनको पलट के देखता हूँ कि उनमें मैंने क्या लिखा था। एक पन्ने पलटते पलटते उसकी नजर पड़ जाती है अवध नाम की अपनी कहानी और जब वो अवध के किस्से में डूबता है तो देखता है कि सारे शब्द इधर उधर हो गए हैं और पूरा कहानी का अर्थ जो है वो दूसरी तरफ, कहानी पूरी पलट चुकी है। अहम इस बात पे ताज्जुब करता है और जो उसका दोस्त है हैट, वो कहता है, उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कायम जो है कि तुम जो है क्या कहते हो, तो कहता है चलो हम लोग जो है अवध की दुनिया में चलते हैं। वो कायम को अपने सर पर रखता है, अपने घोड़े पर सवार होता है, उसका बाज उसके कंधे पर आता है और वे जादू से उस पुस्तक में घुस जाते हैं, यानी अवध में घुस जाते हैं। और अवध में घुसने के बाद उनकी कहानी अलग अलग सभ्यताओं की, अलग अलग युगों की कहानी कहने लगती है। वह देखता है, सोचता है कि मैंने इन कहानियों को दोबारा नहीं पढ़ा है, इन पात्रों को दोबारा नहीं पढ़ा है, लेकिन अवध की बुनावट तो ऐसी नहीं थी, अवध की बसाहट ऐसी नहीं थी, अवध का राजा ऐसा नहीं था। और जब वह देखता है कि यहाँ जिस अवध की स्थापना उसने शांति के लिए की थी, उसके आधे हिस्से पर एक आतताई जिसका नाम होता है रत्नाकर, उसका राज्य हो गया है और वह प्रजा पर बहुत ज्यादा ही दबंगई से, बहुत ज्यादा आक्रोश से और बहुत ज्यादा अंकुश और अत्याचार से प्रजा पर शासन कर रहा है, कोड़े बरसा रहा है, मनमाना कर वसूल कर रहा है। और जो उसका परंपरागत शासक है भद्रनाथ, वह किस तरह विवश हो जाता है। क्यों? क्योंकि रत्नाकर की सेना बहुत बलशाली है और बहुत विशाल है। आखिर अंत में क्या भद्रनाथ
अपना राज्य वापस पाता है? क्या रत्नाकर के अत्याचार से वहां के प्रशासन को मुक्ति मिलती है? और सबसे बड़ी बात यह है कि अवध की पूरी संरचना में यह बदलाव कैसे होता है, और यह जादूगर, इसकी अपनी भूमिका क्या होती है? क्या यह केवल देखता रहता है, और जिस दौरान ये जादूगर उसको देखता है कायम तो उसके साथ है, उसका बाज क्या करता है, और क्या ये वहां के राजा से मिलते हैं? यह केवल कल्पना है या यह एक वास्तविकता है? इसको रचने में राइन रागा और रिज्झम रागा ने एक बेहद उम्दा कथा शैली से, बेहद अनूठी शैली से, बेहद प्रवाहमान भाषा में, बेहद सरल भाषा में, ऐसी भाषा में जो लगता है कि आपके सामने कोई चित्र खींच रहा है, कोई महल बना रहा है, कोई गढ़ रहा है। आप चित्र कथा की तरह से, किसी फिल्म की तरह से इस उपन्यास के कथानक से गुजरते जाते हैं। मैं अगर रोचक, रोमांचक, ऐतिहासिक आख्यानों को पढ़ना चाहते हैं, अय्यारी वाले समय को पढ़ना चाहते हैं, कलम का जादू कैसा होता है, लेखन में काव्यात्मक प्रवाह कैसे हो सकता है, इसको देखना, समझना, जांचना, परखना चाहते हैं तो इस पुस्तक को जरूर खरीदें। इसका मूल्य 199 रुपए है, पृष्ठ संख्या है 160, और इसे प्रकाशित किया है कलामोस लिटरेरी सर्विसेज ने। राइन रागा और रिज्झम रागा इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि वे नई पीढ़ी को, नए लेखन को, ऐसे समय में जब नई वाली हिंदी और पारंपरिक कहानियों के बीच एक अलग तरह की विभाजन रेखा आ रही है, तब वे ऐसा कथानक बुन रहे हैं जो दोनों के बीच पुल का काम करेगा। यह पुस्तक नए बच्चों के साथ साथ किसी भी कहानी पढ़ने वाले को, अलग तरह के कथानकों में रुचि रखने वालों को पसंद आएगी। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप कैसी पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम में विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हों, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में सुविधा मिले। कोविड का समय है, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोविड नियमों का पालन करें और अच्छी किताबों को अपना दोस्त बनाएं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।